बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और नॉलेज ऑफ जफर के एक्सपर्ट सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, गार्डियन अखबार ने एक बड़ी खबर शाया की और उस खबर के मुताबिक दावा यह किया गया कि भारत की जो एजेंसी रॉ है उसने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे 20 के करीब लोगों को टारगेट करके कत्ल किया। ये एक बड़ी खबर गार्डियन की आई और उसके बाद फिर हमने एक इंटरव्यू देखा जो राजनाथ सिंह हैं, भारत के वजीर दफा हैं, उनकी जानिब से आया। वो कहते हैं कि दुनिया में जहां कहीं भी कोई दहशतगर्द होगा, कोई इस तरह की एक्टिविटीज करेगा या भारत को नुकसान पहुंचाएगा तो हम वहां पे कोई भी एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा हम वहां घुस के जाके ऑपरेशन करेंगे। हालांकि भारत की जो तारीख है घुस के ऑपरेशन करने वाली, वो शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अभिनंदन नामी एक पायलट जब पाकिस्तान आया था, चाहे तो उसने पी थी, लेकिन चमाटे छितर लितर भरपूर तरीके से उसकी तवाज़े जो है वो की गई थी और फिर वो अपने देश वापस गया था बेशर्मी का इस्तियारा बन के, बुजदली का इस्तियारा बन के। अब भारत जो है वो पाकिस्तान में अगर इस तरह की जो खबर आई है, जो गार्डियन ने एक दावा किया है, ये कड़ियां अगर मिलाएं तो माजी के भी इवेंट्स हैं। कनाडा के अंदर खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं को कत्ल किया जाता है। अमेरिका के अंदर भी खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं को खत्म किया जाता है। तो सवाल मेरा ये है मैं शहजाद खान साहब से कि ताकत के नशे में चूर भारत जो है वो समझ बैठा है शायद कि शायद उसकी मईशत जो है वो, अगर इतना बड़ा मुल्क है, ज़ाहिर है मईशत अगर थोड़ी तकड़ी हुई है तो शायद वो समझता है कि वो सुपर पावर ही बन गया है। तो भारत जो है इसका वो जिसको कहते हैं ना अखीर क्या है इसकी, क्या करने क्या जा रहा है? ये मोदी इलेक्शन है जो होने जा रहा है लोकसभा का, उस इलेक्शन की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं या कोई और मामला है? ये जानने की कोशिश करेंगे। एम ए शहजाद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल कुरान। आपका सवाल बहुत बड़ा है। इसके अगर मैं खोलूं तो इसके डिफरेंट चैप्टर्स बनते हैं, लेकिन मैंने एस्ट्रोलॉजी और जफर को साथ रख के इस चीज को चलूंगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि इंडिया में हमेशा ही तकरीबन ऐसा रहा कि उन्होंने जब वोट की भीख मांगनी होती है तो वो निशाना बनाते हैं पाकिस्तान को, ठीक है। और बांग्लादेश में अगर देखो, मोहतरमा हसीना वाजिद साहिबा जो हैं, उन्होंने जब वोट लेना हो तो वो भी निशाना तासबी हवाले से पाकिस्तान को बनाते हैं और वहां की अवाम को गुमराह करते हैं। तो हिंदुस्तान में ये हुआ कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी, नो डाउट कि वो 2 दफा प्रधानमंत्री बने और मैंने भी पेशन गोई की थी कि बनेंगे, क्योंकि उनके ज़ायचे में 2-3 राजयोग मौजूद थे। अब बात यह है कि इस साल और पिछले साल, बल्कि रेगुलरली अगर देखें, इस दफा जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने मकबूजा कश्मीर में बहुत ज्यादा जुल्म किया और जिसकी वजह से ये समझ, इनको भी नरेंद्र मोदी वो शख्सियत है जिनको बड़ा गुरूर और गुमान था। उनके पंडितों ने और गुरुओं ने भी कहा था कि आप जो हैं इंडिया का कप जीत जाएंगे, वर्ल्ड कप। मैं ही वाहिद खड़ा था, मैंने कहा ये मोदी स्टेडियम में अपना पांव ला रहे हैं या हार जाएंगे, अशुभ हो जाएगा। तो ये बात पूरी फैली, हिंदुस्तान के ज्योतिषों ने भी देखा। मेरे ख्याल से मोदी भी नाराज हुए होंगे, क्या काम हुआ। चले खैर, अब कांपे उनकी टांग रही हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जुल्म किया। और एक काम उन्होंने देखिए, सिखों के हवाले से भी उन्होंने जुल्म किया, खालिस्तान की तहरीक के हवाले से भी अगर हम बात देखें, आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली जीत जाएगी, कांग्रेस जो है वो पंजाब जीतेगी। अच्छा, वो इसी तरह मेरे पास तो खैर शहर वो बड़ा कुछ मैंने लिखा हुआ है, तो जिसमें वो क्या कहते हैं वो जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस भी जीतती जाएगी। परेशान वो है क्योंकि मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिलना। अब उन्होंने इस साल एक कारनामा किया अपनी तरफ से बहुत बड़ा। वो कारनामा ये कर दिया कि अगर हम बाबरी मस्जिद को देखें तो वो 6/12/1992 को शहीद कर दी थी, उसका डिजिट 3 आता था। और इस साल उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया और वो 22 जनवरी 2024 को। वो इसलिए बनाया अपने जाते वक्त टेनोर पे कि मैं हिंदू जितने भी हैं उनको मैं मजबूत कर सकूं, और वो मजबूत हो रहे हैं। एक बात, दूसरी चीज, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी अटैक शुरू किए बातों की हद तक। और तीसरी बात जो है कि हिंदुस्तान के, अगर आप पीछे देखेंगे 8, 5, 7, 10 साल पहले, उधर के उनके ही जर्नल्स के
बयानात टीवी पे आए, शाया हुए कि हमारे पास तो सिर्फ 3 दिन का ही असला है अगर हम लड़ाई हमसे किसी की हो जाए। तो भारत में जो हिंदू हैं वो बनिए हैं, वो खतरी हैं, मैं ये कह सकता हूँ उनमें लड़ाई का कोई नहीं है। और आपने तो बड़ी खूबसूरत मिसाल दे दी अभिनंदन वाली। उससे पहले अगर हम 65 की जंग को देखें तो 65 की जंग में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, हमारा बहुत बड़ा नाम हुए, शहीद हुए, निशान हैदर मिला। उन्होंने बीआरबी की नहर से इनको हिंदुओं को क्रॉस नहीं करने दी लाइन, और वहीं पे उनको खाक में मिला दिया और उनकी ख्वाहिश थी कि हम चाय पीने आएंगे अनारकली। लेकिन हमने चाय बिल्कुल पिलाई अभिनंदन को, ऊपर से कबूतर की तरह गिरा के चित्र चित्रेट जो भी आपने जो कहा वो करके पिला के भेजी कि बेटे ऐसे चाय पिलाते हैं। चलो खैर वो हो गया। अभी जो करंटली है एक बात और है, वो ये है कि नो डाउट कि वो शरारतें करता होगा हमारे मुल्क में, इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। और हम भी कोई, हमारी भी कोई आंखें बंद नहीं है, हम भी बड़े अच्छे तरीके से देख के उनको मेरा ख्याल पकड़ भी लिया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी एक बात की मुझे अपने अंदर एक तशवीश है कि जो जो खत वाली शरारतें हैं, जो शरारतें हैं जो हमारी अदालतों में होती हैं, जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसका भी हाथ इनका इनका हो सकता है। ओके खान साहब, ये जो बीजेपी है, जाहिर है वो हिंदुत्व के नजरियात उनके भारत को वो बनाना चाहते हैं कि जी एक अखंड भारत बन जाएगा और पता नहीं फलां मिल जाएगा फलां मिल जाएगा, ये नजरियात भी हैं। फिर भारत जो है मईशत तो उनकी तरक्की जरूर कर रही है, लेकिन दिमागी हालत तरक्की नहीं कर रही। वहां पे ना तो सिखों को आजादी है, ना वहां पे किसी और कम्युनिटी को आजादी है, और मुसलमानों के साथ तो जो सलूक हो रहा है वो आपने खुद बता दिया, जिस तरह बाबरी मस्जिद शहीद की। तो ये जो 1.5 अरब के करीब भारतीय हैं, भारतीय शहरी हैं, वो कोई इनमें कोई गैरत गुरत नहीं आती किसी को कि वो खड़ा हो जाए, स्टैंड ले ले, हुकूमत के आगे खड़ा होकर बात करे कि भाई आप किस तरीके से भारत को जो है इतने बड़े मुल्क को एक दहशतगर्द और इंतहा पसंद स्टेट बना रहे हैं। देखिए जी, जमहूरियत का अपने आप को बड़ा फन्ने खां समझता है इंडिया के, हम जमहूरियत बड़ी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी अपनी जड़ें कमजोर हो गई हैं। जो मैं बता देता हूँ जफर से, ये देखिए करियाला, करियाला इसको बड़ा टफ टाइम देगा, ये इसको मोदी को हारेगा यहां से, ये लिख लीजिए आप। तेलंगाना, तेलंगाना यहां से ये हारेगा। तमिलनाडु ये इसके लिए अजाब बन जाएगा इंडिया के लिए। अब लोग कहते हैं जी शायद यूएसए की रियासतें स्टेट टूटेंगी, मैं तो हिंदुस्तान के अंदर ये बातें करने लगा हूं कि इसमें देखें कहां कहां टूट फूट आएगी। पंजाब जो सिख तो है ही, वो खालिस्तान की तहरीक है। एडिसा, एडिसा ये जो है ओडिशा, सॉरी ओडिशा, यहाँ पे आप तहरीक देखेंगे और इनको बड़ा प्रॉब्लम आएगा। उसके अलावा आप उत्तराखंड में इनकी प्रॉब्लम देखेंगे, अरुण चाल में, अच्छा अरुण अरुण आहल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ये आप देखिएगा मिजोरम में, यहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदुस्तान इतनी जगह से जो मैंने जगहें बताई टूट फूट का शिकार होगा। गो के नरेंद्र मोदी ने मंदिर बना के बड़ा अपने आप की कामयाबी ले ली, लेकिन एक बात मैं बताता चलूं, इस दफा नरेंद्र मोदी को बहुत टफ ऑपोजिशन मिलेगी। ओके, नरेंद्र मोदी को टफ अपोजिशन। क्या आप समझते हैं कि मोदी जो है वो तीसरी दफा भी वजीर आजम बनने जा रहे हैं इंडिया के? देखिए उन्होंने, मोदी ने जो जगह बाबरी मस्जिद की थी उधर राम मंदिर बना के हिंदुओं के दिल जीते हैं, वो के हमारे मुल्क के पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुस्लिम, और हमें तो कुरान में ही बताया गया है कि हमने सबकी इज्जत करनी है, और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और ये बल्कि हर किताब में, हर मुकद्दस किताब में, बाइबल हो, इंजील हो, कुरान मजीद हो, और बल्कि इनकी गीता भी हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, इन बुक्स सब पे लिखा है कि जी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। और हमारे इस दस्तूर में भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें भी मिनॉरिटीज की बात की गई है कि जी हमने उनके भी हकूक को पामाल नहीं करना, फंडामेंटल राइट्स इनके लिए भी हमने रखे हैं। लेकिन उधर जो आज वो कहता है जमहूरियत का हम बहुत बड़े हैं, उधर इंसानियत को का कत्ल हो रहा है, उधर मिनॉरिटीज के साथ जो है
जुल्म हो रहा है। और मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कंट्रीज को जाना चाहिए, इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा टॉपिक कोई तजिए के साथ नहीं है, मैंने जफर से बात करनी है। जफर में यही मुझे नजर आता है कि आइंदा आने वाले सालों में हिंदुस्तान टूट फूट का शिकार होगा। और जो आपने कहा था इससे गुरूर है, जब ताकत इंसान, अव्वल तो पहले तो एक बात ध्यान में रखिए कि वो हमारे पे कभी भी अटैक नहीं कर सकता। छोटी मोटी झड़पें तो बॉर्डर्स पे होती हैं, तो जिस दिन उसने अटैक किया तो हम जख्मी शेर हैं। हमने 20 साल जंग लिए, हम बहुत ट्रेंड है, हमारी तो गली बाजारों पे बम बुम फटते रहे, हम इसमें ही पले हैं। तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल उनकी माशियत तबाह हो जाएगी, खौफ वो खाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है एम एस शहजाद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।